नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। प्रदेश भर के लाभार्थी कार्यक्रम से ऑनलाइन जुड़ेंगे। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का नई दिल्ली में सम्मेलन आज। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह करेंगे अध्यक्षता। श्रीगंगानगर जिले की करणपुर विधानसभा सीट के लिए हुए चुनाव की मतगणना जारी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। और प्रदेश में तेज सर्दी और कोहरे का प्रकोप, कई स्थानों पर घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। इस कार्यक्रम में देश भर से बड़ी संख्या में लाभार्थी जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर लाभार्थियों को संबोधित भी करेंगे। इधर प्रदेश में भी जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सवाईमाधोपुर में नगर परिषद भवन में आयोजित होने वाले समारोह में सवाईमाधोपुर टोंक सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया और कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा शिरकत करेंगे। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर लगातार आयोजित किए जा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाभार्थियों से संवाद कार्यक्रम के तहत जिला स्तरीय कार्यक्रम नगर परिषद में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में टोंक सवाईमाधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया, सवाईमाधोपुर विधायक और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी शामिल होंगे। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, योजनाओं के लाभार्थी, जनप्रतिनिधियों के अलावा आमजन भी शामिल होंगे। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर। बाड़मेर में यात्रा के तहत शहरी अभियान का कार्यक्रम जिला कलेक्ट्रेट सभागार में रखा गया है। भीलवाड़ा में इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण नगर परिषद टाउन हॉल में किया जाएगा। कोटा में जिला स्तरीय कार्यक्रम सुल्तानपुर ब्लॉक के मुंडला में आयोजित होगा। गौरतलब है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं की जानकारी देने के लिए देश भर में आयोजित की जा रही है। इस यात्रा के जरिए सरकार सुनिश्चित कर रही है कि समयबद्ध तरीके से इन योजनाओं का लाभ सभी लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचे। पिछले वर्ष 15 नवंबर को इस यात्रा की शुरुआत के बाद से प्रधानमंत्री देश के अलग अलग भागों से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से नियमित बातचीत कर रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लगाए जा रहे शिविरों के माध्यम से पात्र लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में जालौर में यात्रा के तहत आज चुरा, मडगांव, ओडवाडा, देबावास, भागलसेवटा और नरता ग्राम पंचायतों में जागरूकता वैन के माध्यम से योजनाओं का प्रचार किया जाएगा। सवाईमाधोपुर में आज आटून कलां, पचीपल्या, बिच्छीदौना, चक बिलोली, बहरावंडा कलां, खंडार, पांवडेरा और डिडायच में शिविर लगाए जाएंगे। हनुमानगढ़ में जिले की 8 ग्राम पंचायतों में शिविर आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नए आपराधिक कानून बनाए जाने से न्याय प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। कल जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 3 दिवसीय अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि नए कानूनों में महिलाओं और बालिकाओं के अधिकारों तथा सुरक्षा के लिए विशेष ध्यान दिया गया है। प्रधानमंत्री ने आम नागरिकों के बीच पुलिस की सकारात्मक छवि प्रस्तुत करने पर जोर दिया। उन्होंने सकारात्मक सूचना और संदेशों के प्रसार के लिए पुलिस को थाना स्तर पर सोशल मीडिया के उपयोग की सलाह दी। श्री मोदी ने इस अवसर पर उल्लेखनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक भी प्रदान किए।
केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन का आयोजन सहकारिता मंत्रालय ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के सहयोग से किया है। इन समितियों को हाल ही में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के रूप में काम करने की अनुमति दी गई है। इन केंद्रों में आम जनता को खुले बाजार में मिलने वाली ब्रांडेड दवाइयां जेनेरिक रूप में 50 से 90% कम कीमत पर उपलब्ध कराई जाती हैं। सम्मेलन के आयोजन से इन केंद्रों को विस्तार को नए अवसर मिलेंगे और साथ ही इनसे जुड़े छोटे और मझोले किसानों की आय में वृद्धि होगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। श्रीगंगानगर जिले की करणपुर विधानसभा सीट के लिए हुए चुनाव की मतगणना जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि डॉ भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय में हो रही मतगणना के लिए 17 टेबल पर वोटों की गिनती की जा रही है। श्री करणपुर विधानसभा क्षेत्र का चुनाव की मतगणना सुबह 8 बजे जिला मुख्यालय के डॉ भीमराव अंबेडकर महाविद्यालय में शुरू हुई। विधानसभा क्षेत्र के 249 मतदान केंद्रों की गणना 18 राउंड में पूरी होगी। इसके तहत प्रथम चरण में डाक मतपत्रों की गिनती शुरू हुई। मतगणना में किसी भी प्रकार का व्यवधान न हो, इसलिए त्रिस्तरीय सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं। मतगणना स्थल में मोबाइल सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण ले जाने पर पूर्णतया रोक लगाई गई है। इसके अलावा मतगणना स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए 200 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। जितेंद्र शर्मा, आकाशवाणी समाचार, श्रीगंगानगर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल मुख्यमंत्री आवास पर मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ अनौपचारिक बैठक की। मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद ये पहली बैठक थी। इसमें सरकार की आगामी कार्य योजना पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को 3 दिन जयपुर और 3 दिन फील्ड में रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए कठिन परिश्रम की आवश्यकता है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने प्रदेशवासियों से मिलजुल कर स्वस्थ भारत की रचना करने का आह्वान किया है। श्री देवनानी कल जयपुर के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में आयोजित यज्ञ, योग और युक्ताहार नववर्ष सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शरीर, मन, मस्तिष्क स्वस्थ रहेंगे तभी राष्ट्र की उन्नति होगी। ये समारोह राजस्थान स्वास्थ्य योग परिषद की ओर से आयोजित किया गया था। समारोह में योग कार्यों में जागरूकता लाने वाले लोगों को भी सम्मानित किया गया। स्ट्रीट वेंडर्स को स्वरोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए कोटा में आज से पीएम स्वनिधि ऋण योजना के आवेदन शिविर लगाए जा रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला की पहल पर लगाए जा रहे इन शिविरों में स्ट्रीट वेंडर्स को रोजगार के लिए ऋण उपलब्ध करवाए जाएंगे। ये शिविर कोटा दक्षिण के महर्षि गौतम सामुदायिक भवन और कोटा उत्तर के भीमगंज मंडी स्थित उपहार सुपर मार्केट में लगाए गए हैं। प्रदेश में तेज सर्दी और कोहरे का प्रकोप जारी है। कई स्थानों पर घने कोहरे के कारण रेल और सड़क यातायात प्रभावित हो रहा है। सवाईमाधोपुर, जोधपुर, चूरू और भीलवाड़ा में सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है। राजधानी जयपुर में कई स्थानों पर सुबह के समय कोहरा छाया रहा। भरतपुर में घने कोहरे के कारण वाहन चालकों को दिन में भी हेडलाइट का सहारा लेना पड़ रहा है। जिले में कृषि विभाग ने तेज सर्दी के कारण पाला पड़ने की चेतावनी जारी की है। विभाग ने किसानों को मेड़ों पर धुआं करने तथा नियमित सिंचाई करने की सलाह दी है। माउंट आबू में आज तापमान -1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बाड़मेर में कड़ाके की ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। बीकानेर में सर्द हवाओं के चलने से ठिठुरन बढ़ गई है। जालौर से हमारे संवाददाता ने बताया कि हाड़ कंपाने वाली ठंड के चलते आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। जालोर जिला कड़ाके की ठंड की चपेट में है। दिन रात लगातार शीतलहर चलने से ठिठुरन बनी हुई है। हाड़ कपाने वाली ठंड के चलते आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। तेज ठंड से बचाने के लिए लोग अलाव का सहारा लेने, गर्म कपड़ों में लिपटे रहने का जतन कर रहे हैं। शीतलहर से पशु पक्षी भी प्रभावित हो रहे हैं। किसान अपने मवेशियों को ठंड से बचाने के जतन कर रहे हैं। कप्तान खान कलार, आकाशवाणी समाचार, जालोर। और अब एक विशेष सूचना। क्षेत्रीय समाचार एकांश आकाशवाणी जयपुर की ओर से जिला अजमेर, जैसलमेर, प्रतापगढ़, पाली, अनूपगढ़, बालोतरा, ब्यावर, डीग, डीडवाना कुचामन, दूदू, बहरोड, खैरथल तिजारा, नीमका थाना, फलौदी, सलुम्बर, सांचौर, शाहपुरा, जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण के लिए अंशकालिक संवाददाताओं पीटीसी के चयन के लिए आवेदन जमा कराने की आखिरी तारीख 20 जनवरी 2024 कर दी गई है। इच्छुक अभ्यर्थी www.jp
www.newsonair.gov.in पर वैकेंसीज में जाकर आवेदन का प्रारूप प्राप्त कर सकते हैं। अधिक विवरण के लिए वेबसाइट पर पीटीसी गाइडलाइंस अवश्य देखें। पहले आवेदन कर चुके आवेदकों को दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। प्रदेश भर के लाभार्थी कार्यक्रम से ऑनलाइन जुड़ेंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। श्रीगंगानगर जिले की करणपुर विधानसभा सीट के लिए हुए चुनाव की मतगणना कड़ी सुरक्षा के बीच की जा रही है। और प्रदेश में तेज सर्दी और कोहरे का प्रकोप बना हुआ है। कई स्थानों पर घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।